सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं, डेमो क्लास आरंभ करते हैं। तो आज का जो वैसे तो हम संडे को ऑफ रखते हैं क्लास, लेकिन आज हम कुछ विशेष लोगों को इनवाइट किए हैं कि जो स्टूडेंट अब तक सोच रहे थे कि हम क्लास लें, 1 साल से सोच रहे हैं, 2 साल से सोच रहे हैं, लेकिन क्लास नहीं ले रहे हैं। लेकिन अंत में लेना है, क्योंकि कोई उपाय नहीं है जब तक हम अपने वैदिक शास्त्रों को नहीं समझेंगे, तब तक कोई उपाय नहीं है। तो आज जो है कोई अगर कन्फ्यूजन किसी का है तो लाइव क्लास में जुड़ जाएं। सबके लिए ये क्लास ओपन है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब तक सभी साथी जुड़ जाएं, फिर क्लास शुरू करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग जो है, हमने लिंक आप सभी को दे दिया है, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से। ऐसे दोस्त जो आयुर्वेद सीखने के इच्छुक हैं, जो आयुर्वेद प्रेमी हैं, जो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं पता चल रहा है। हमारे पास स्टूडेंट जो है बहुत कई तो ऐसा होते हैं कि बहुत इधर उधर घूम चुके होते हैं, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से आयुर्वेद को जो है सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन वो धोखा खा रहे हैं क्योंकि इन्हें अभी भी जो है ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिला। आज जो है एक हिसार से हमारे पास एक स्टूडेंट आए, पेशेंट आए, शमशेर सिंह जी, शायद होंगे अभी क्लास में। उन्होंने क्लास नहीं लिया। पिछले साल हमें संपर्क किया था कि भाई जी मैं क्लास लेना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अच्छी बात है, पढ़िए। तो उन्होंने जो है क्लास जो है लिया नहीं, लेकिन है ना। तो अचानक से मतलब कल हमें फ़ोन करते हैं कि भाई जी आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मिलिए, बिल्कुल मिलिए। तो आज हमारे पास आए मिलने के लिए, चूँकि अभी मैं नरवाना में हूँ तो हमारे पास नज़दीक पड़ता है, तो ये आए मिलने के लिए। कहें कि भाई जी मैं लगभग 5 सालों से, वैसे तो बहुत समय से, लेकिन 5 सालों से मैं इधर उधर से पढ़ भी रहा हूँ, इलाज भी करवा रहा हूँ, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और मैंने आपको बताया था ना कि कुछ चीज़ें हैं, उनका मैंने केस टेकिंग किया आज। तो बीमारी क्या निकला, जो भी बीमारी निकला उसका कारण क्या है जी, उसका कारण हमें जो निकल के आया बहुत ही चौंका देने वाला आया जी, है ना। चूँकि आप सभी जानते हैं कि मैं केस टेकिंग करता हूँ, ये हमारा यूनिवर्सल केस टेकिंग पेपर है ना। जिनको नहीं अभी तक मिला है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये खास करके वैद्यों के लिए, मैं रोगी देखता हूँ तो हम एक जो है केस टेकिंग पेपर है कि हमारे पास रोगी आया तो अभी उसकी क्या स्थिति है ना, और उसका जो है नाड़ी परीक्षण और उदर परीक्षण करके हम ये ज्ञात करते हैं, उसकी प्रकृति विकृति ये सारी चीज़ें इसमें लिखते हैं, है ना। और इसके बाद जो है उसके जो है ऑर्गन लेवल के नाड़ी और सभी जो है टिश्यू लेवल की सभी प्रकार के जो है इसमें सारी समस्याएं। तो इसमें हेतु और संप्राप्ति समझ में आया। हेतु यानी कि जो बीमारी का कारण समझ में आया जी, चौंका देने वाला है। उन्होंने कहा कि अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट के वजह से वो बीमार हैं जी। कैसे? तो उनका शरीर अभी जो है, वैसे प्रकृति में बता दूं, इनका जन्म प्रकृति कफ वाला है और विकृति वर्तमान में बात वाला है। कैसे? तो उन्होंने अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया कि किसी यूट्यूब में बता दिया गया, किसी फेसबुक पे बता दिया कि ये चीज़ करने से ये फायदे होते हैं, उन्होंने ऐसा ही काम शुरू कर दिया। तो ऐसे जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया। जैसे क्या है कि इन्होंने किसी ने बता दिया कि सुबह नहीं खाना है तो सीधा वो रात को खा रहे हैं, भूख लग रही है लेकिन रात को खा रहे हैं। किसी ने बता दिया कि उपवास करो, 24 घंटा में एक बार ही खाओ, तो उन्होंने ऐसा खाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि कच्चा ही खाओ, है ना, सारे जानवर कच्चा खाते हैं, आदमी को भी कच्चा ही खाना चाहिए, तो उन्होंने कच्चा खाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जो है एनिमल लेना शुरू कर दिया, पानी वाला। तो ऐसे कर करके आज जो है इनको काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब है। और आज हमारे पास जो आए तो इन्होंने हेतु में मैंने लिखा, यानी कि कारण में लिखा मैंने बीमारियों का, कि अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट के वजह से। तो मैंने पूछा कि आप ये बताइए कि आप हमारे पास क्यों आए, है ना। और उन्होंने तो कहा कि वैद्य जी आप कहीं भी होते ना, मैं आपकी बार मिलने वाला था आपसे, मैं एमपी सागर पहुंचने वाला था, लेकिन आप हमारा सौभाग्य है कि मैं आपसे नरवाना में ही मिल लिया, है ना। मैंने कहा कि ठीक है जी, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप हमसे मिलना क्यों चाहते हैं, हमसे इलाज क्यों लेना चाहते हैं।
तो उन्होंने एक कारण बताया जी, कारण ये बताया कि आप जो मुझे बताए ना वो मुझे समझ में आया, बाकी अब तक जितने भी मुझे बताया समझ में नहीं आया, इसलिए क्या है कि वहाँ नहीं गया, मतलब गए थे तो हमें समस्या हुई। और आपने मुझे YouTube पे ही बताया था कि मेरे अगर क्या है कि प्रकृति तो ये है, विकृति बात का चल गुण का है, बात का रुक्ष गुण का है। तो आपने मुझे ये बताया था भाई जी कि गर्मा गर्म दूध में या गर्मा गर्म पानी में 1 चम्मच घी पीना है। वैसे तो और भी तरीका होता है घृत पान का, तो आपने मुझे ये तरीका बताया था, है ना। तो मैंने ये तरीका किया, तो मैंने कहा कि फिर से एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपको तो नुकसान होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जी मुझे यही करने से मुझे फायदा मिला, तब हम जो है आपके पास आए। मुझे समझ में आ गया कि बात के रुक्ष गुण की चिकित्सा घृत पान है, और कोई थेरेपी मतलब इधर दबा दिया इधर दबा दिया, है ना, ये चूरन खा लिया, ये चटनी पी लिया, या ये आसवरिष्ट ले लिया, या ये चूना खा लिया, तो ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला था, है ना। तो उन्होंने ये बताया कि हमने जो है आपके घृत पान का विधि जो मैंने आपसे पढ़ा था YouTube पे, मतलब मैंने केवल सुना था, क्लास तो नहीं लिया भाई जी, लेकिन हमने जो सुना था तो क्या है कि हमने किया तो हमें ये फायदा मिला। मैंने कहा ये भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था कि आपको घृत पान कर दिए और आपने घी पीना शुरू कर दिए, है ना। तो क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट की वजह से भी कईयों का शरीर खराब है ना। आप सोचिए कि आप क्या है प्रोफेशनली वैद्य नहीं है, लेकिन क्या है कि 2-4 बातें इधर से 2-4 बातें इधर से सीख लिया और अपने शरीर शुरू कर दिए। जैसे उन्होंने पानी वाला एनिमा खूब लिया, उससे क्या हुआ, अपान वायु का जो है पृथ्वी महाभूत घट गया, फिर वायु महाभूत बढ़ गया, कुछ घटेगा तो कुछ तो बढ़ेगा, तो वायु बढ़ गया, आंतों में रुकता। मैंने कहा कि ये घी पिया तो क्या आपने क्या किया, तो मैंने कहा आपने तो कहा था जिस तरीके से उस तरीके से पिया, जैसे मैंने कहा था जी कि घृत पान जैसे बात दोष की चिकित्सा है ना, तो बात दोष की चिकित्सा में सबसे पहला भागवत ने कहा है, देखेंगे यहाँ पे लिखा है स्नेहों का निरंतर सेवन करना, स्नेह सेवन के लाभ, यानी कि जो व्यक्ति घृत पान करता है ना। यहाँ पे देखिए बात दोष की चिकित्सा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है जी, पहले महीने के सिलेबस में मैंने आपको पढ़ा दिया है, और बाकी जो डेमो क्लास लेने के लिए आए हैं तो इस प्रकार से डेमो लेंगे और अपना जो है समझेंगे जी, ठीक है। तो इसलिए आज हमने संडे को भी क्लास रख दी है, ठीक है। और इसी प्रकार से हर संडे को रहेगा, भले मैं ना लूँ क्लास, लेकिन मैं किसी अपने, है ना, बढ़िया कोई भी मतलब क्या है किसी भी स्टूडेंट को ये क्लास सौंप दूंगा, वो क्लास लेंगे जी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मैं ही संडे को लूँ, वैसे तो अपना मंडे टू सैटरडे चलता ही रहता है, फ्राइडे तक, है ना। बाकी अन्य दिन जो है कोई भी आप लोग में से कोई अगर तैयार हो जाते हैं कि क्लास हम ले, हम कुछ बताएं, अपने 2 बातें रखें, तो रख सकते हैं। तो बात दोष की चिकित्सा में देखिए भागवत ऋषि ने सबसे बड़ा प्रयोग किया, उन्होंने देख सकते हैं बात दोष की चिकित्सा, है ना, भागवत ने दिया है, ये सूत्र स्थान का ही रेफरेंस है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 13। उन्होंने क्या कहा है जी, सारी दवाइयों को एक साइड में रखा है और उन्होंने ये कहा है जी स्नेह प्रयोग, इसी को क्या है स्नेह पान, ठीक है जी। तो बात दोष की चिकित्सा, बात मतलब क्या, बात मतलब वायु, बात वायु और आकाश महाभूत, और वायु का गुण क्या है जी, तो वायु का गुण है रुक्ष गुण। जैसे कपड़ा, भले बादल वाली रात है या दिन है, बारिश हो रही है, मतलब बारिश का दिन है और धूप नहीं उग रही है, लेकिन क्या आपका कपड़ा नहीं सूख जाता है, क्या कहते हैं वायु से, तो बिल्कुल वायु से कपड़ा सूख जाता है। उसी प्रकार से जब शरीर में अधिक वायु बढ़ जाता है तो क्या होता है जी, सूख जाता है और ड्राइनेस उत्पन्न होता है, रफनेस उत्पन्न होता है। तो इसकी चिकित्सा के लिए एक उपाय है, भागवत ने दिया है स्नेह प्रयोग। स्नेह प्रयोग मतलब घृत का पान, यहाँ पे लिखा है स्नेह पान। तो कहा, उसने कहा कि भाई जी मैं तो घी तो खा ही रहा था, रोटी में ले ही रहे थे, सब्जी में दाल में ले ही रहे थे, लेकिन समस्या ही थी, समस्या ठीक ही नहीं हो रही थी। लेकिन आपने मुझे जैसा कहा, क्या कहा था मैंने जी, स्नेह पान कहा था मैंने। तो उन्होंने क्या किया था शमशेर सिंह जी ने, कि उन्होंने हमारे कहा अनुसार पहले 25 ml, 50 ml, 75 ml, 100 ml, 125 ml इस प्रकार से पी लिया, और सुबह सूर्योदय के 20 मिनट के बाद पी लिया, और दिन भर उपवास किया। मतलब क्या है कि खाने की वैसे भी इच्छा नहीं होती है जो इतना घी पिएगा, तो दिन भर गर्मा गर्म पानी पिया और बहुत ज़्यादा रेस्ट भी नहीं किया, ज़्यादा दौड़ धूप भी नहीं किया, मतलब ऐसा फॉलो किया। तो 7 दिन में, क्योंकि ये मैक्सिमम 7 दिन होता है, तो 5-7 दिन उन्होंने बताया कि हम ऐसे करें, तो हमारा जो है बात का रुक्ष गुण ठीक हो गया था, पूरा शरीर जो है चिकना चिकना हो गया था, अब हमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी,
है ना। लेकिन मैंने फिर से वो चीज़ें, चूंकि वो पंचकर्मा तो नहीं था, लेकिन हाँ पंचकर्म का पूर्व कर्म था, यानी कि घृत पान कर लिया। अब वो जो है इनका मैंने शेड्यूल बनाया है। अभी मैंने 15 दिन की दवाई दे दिया है और 15 दिन के बाद में इनका विरेचन कर्म और बस्ती कर्म करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जी, हम विशेष रूप से, मैं जो है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हूँ, साथ साथ में पंचकर्मा टेक्नीशियन हूँ और इस प्रकार से मैं पंचकर्मा भी करता हूँ जी। ठीक है, तो हमारे चिकित्सालय में जो है देख सकते हैं पंचकर्मा। अभी देखिए मैं विशेष रूप से शरद ऋतु में करता हूँ और बसंत ऋतु में। शरद ऋतु में क्या है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है जी, पंच तिक्त घृत। सिंपल घी भी ले सकते हैं, और यदि पंच तिक्त घृत हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो सबसे पहले मैं घृत पान करवाता हूँ। घृत पान करके अभ्यंग और स्वेदन करता हूँ। अभ्यंग मतलब मालिश, स्वेदन मतलब सेकाई। और हमारा पूरा क्लासिकल मेथड और वैदिक मेथड, या फिर कहिए जो भी ट्रेडिशनल मेथड है, क्लासिकल पत्ती है, वैदिक पंचकर्मा इसको हम कहते हैं, हम उस तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई आया तो हम ये कहते हैं लेट जाओ जी, हम तुम्हारा आज से ही पंचकर्मा करते हैं। नहीं, पहला दिन तो होगा ही नहीं, इसको जो है वापिस करते हैं, पहले शेड्यूल बनाते हैं। और सबसे पहले हमारा जो है ये केस टेकिंग होता है कि उस रोगी का पहले चयन करते हैं कि हमें क्या है कि उसका पंचकर्म करना है कि नहीं करना है। तो देखिए इस रोगी का हमने अभी देखा है, सारे अभी भी रोगी जो है, मतलब ये जो है अभी भी क्या है कि खाना नहीं खाते हैं सुबह, इस कारण से, है ना, नाड़ी बिल्कुल कमजोर है। हालांकि इनको कमजोरी नहीं लग रहा, लेकिन नाड़ी क्या है जी, कमजोर चल रही है। और इनका जो है वृक्क पे, मूत्रपिंड पे पीड़ना सहत्व है, यकृत पे भी कुछ कमजोरी और पीड़ना सहत्व समझ में आया है। और धातु में जो है मेद धातु का क्षय है, रस का क्षय है, और अपान वायु का वायु महाभूत बढ़ गया है। तो हमारा जो यूनिवर्सल ये केस टेकिंग पेपर है, कोई भी वैद्य पढ़ सकता है और ये समझ सकता है। तो हम बहुत जल्द ही हम जो है सभी वैद्यों के लिए जो है एक यूनिवर्सल केस टेकिंग पेपर बनाने वाले हैं, जिसके तहत सभी वैद्य एक ही पद्धति से, भले क्या है कि पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है या एक दो पॉइंट जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ये अलग बातें हैं, लेकिन केस टेकिंग पेपर क्या है कि एक यूनिवर्सल केस टेकिंग पेपर तैयार करेंगे वैद्यों के लिए जो चिकित्सक हैं। बाकी अभी के क्लास में जो भी स्टूडेंट्स या जो भी बंदे जुड़े हैं ऐसे जो हमें जो चाहते हैं आयुर्वेद सीखने के, तो देखिए जी सबसे पहले आप अपना कन्फ्यूजन दूर करिए। कैसे कन्फ्यूजन, तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है किस चीज़ में, तो कन्फ्यूजन ये है कि हम आयुर्वेद कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, है ना। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, और यदि इस क्लास के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कि हम आयुर्वेद कैसे पढ़ें, कैसे शुरू करें आयुर्वेदिक कैरियर, तो हमें जरूर, मुझे जो है कल जो है व्हाट्सअप करिएगा, मैसेज करिएगा या कॉल करिएगा जी। कल नहीं, कल हम एक मीटिंग में रहेंगे, परसों आप हमें कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं पर्सनली इस चीज़ को मैं आप सभी को गाइड करता हूँ। क्यों है पता, क्योंकि आज मैंने आपको गाइड कर दिया ना, तो आप जो है कल के डेट में आप भी हजारों सैकड़ों लोगों को गाइड करेंगे। और आज जो है युग है ना, आयुर्वेदिक युग है जी, है ना, एलोपैथी युग नहीं है, आयुर्वेदिक युग शुरू हो गया है ना। जिसमें क्या है कि अपने शरीर को समझना और अपने गुणों को समझना, अपने बॉडी और अपने पंचमहाभूतों को समझना, अपने चीज़ों को समझना है, और अपने शरीर को समझ करके, भोजन को समझ करके अपना बदलाव करना है और ठीक होना है। हम दो चीज़ें बताते हैं, एक तो क्या है कि ठीक करना, और दूसरी बात होता है ठीक रखना। समझ में, दोनों में बहुत अंतर है। कि मान लीजिए कि आप हमारे पास आए, शमशेर सिंह जी आए और इनको मैंने ठीक कर दिया, लेकिन ये ठीक कैसे रह सकते हैं, ये शमशेर सिंह जी ही तय कर सकते हैं कि ये कैसे ठीक रह सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम जान देते हैं, और आप सभी को मैं बता देता हूं, मैं ईमानदारी से बताता हूं, अष्टांग हृदय क्लास की शुरुआत मैंने 2022 में आप सभी रोगियों के लिए ही किया था, पेशेंट के लिए ही किया था। लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता गया, और पहले मैंने 4 व्यक्ति से क्लास शुरू किया था जी, 4 व्यक्ति से, और अभी देखिए क्या है कि क्लास में 9 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, है ना। मतलब डेमो क्लास भी लेते थे ना तो स्टूडेंट इतने नहीं जुड़ते थे। समझ में आ रहा है जी, हाँ। इतने मतलब क्या है कि देखिए कोई भी चीज़ का शुरुआत होता है तो ऐसा ही होता है, ऐसे बात नहीं है। तो क्या है कि फिर भी मैं बता रहा हूं कि हमने जो है क्या है 4 व्यक्ति से शुरू किया था, फिर 8 व्यक्ति, 10 व्यक्ति से शुरू किया था, और आज क्लास में 90 स्टूडेंट भी हैं। तो हमें लगता है कि कल के डेट में जो है 9000 और 9 लाख भी होगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट ही है, ये जो है ऐसा सब्जेक्ट ही है जो सभी के लिए है। बताइए किसके लिए नहीं है जी।
ऐसा कोई है जो आपके लिए कहें कि ये तो हमारे लिए नहीं है? कोई भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये कहेंगे कि हमारे लिए नहीं है। तो आयुर्वेद जो है सबके लिए है, आयुर्वेद पढ़ना सबके लिए जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि आयुर्वेद पढ़ करके आप अपने शरीर का और अपने फैमिली के किसी भी फैमिली के, है ना, कोई भी है, अगर इनका कोई दिक्कत है तो आप कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कभी ठगे नहीं जाएंगे चिकित्सकों के द्वारा, खास करके आपको पता है ये एलोपैथी चिकित्सक, है ना, तो उनके द्वारा जो है कभी ठगे नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है हम आयुर्वेद में सिखाते हैं। तो हम आयुर्वेद में क्या है, केवल इस प्रकार के क्या है कि दवाइयाँ देना नहीं होता है। यहाँ पे जो है दवाइयों के साथ साथ में आपको जो है, चूंकि ये विज्ञान ही ऐसा है और ये सभी के लिए जरूरी भी है ना, सभी के लिए जरूरी है। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये प्रोफेशनली वैद्य के लिए। मैंने तो आपको ईमानदारी से बताया है कि हमने यह क्लास जो है 2022 में आम आदमी के लिए, अपने पेशेंट के लिए, कि मैं चिकित्सा करूंगा और साथ साथ में अपने रोगी को बताऊंगा, मतलब क्या है कि अपने रोगी को एजुकेट करूंगा। क्योंकि मेरा क्या मानना है जी, केवल चिकित्सा देने से बात नहीं बनेगी, है ना, बल्कि क्या है, रोगी को एजुकेट भी करना पड़ेगा, है ना, रोगी को शिक्षित भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भी कि क्या चीज़ें कैसे काम होता है ना। तो देखिए, अभी जिनका भी माइक या फिर कैमरा ऑन है ऑफ कर लीजिएगा। और मैंने कहा है आप सभी को कि हमारा आज के क्लास का जो लिंक है आज शेयर कर सकते हैं जी, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं और हमारे अपने विचारों को सुन पाए, समझ पाए और अधिक से अधिक फॉलो कर सके जी, ठीक है। तो आपको ये अधिक जानकारी जो है ना, क्लास समाप्त होने के बाद में आपको अष्टांग हृदय, है ना, दूसरे चैनल पे मिलेगा, अष्टांग वैद्य गुरुदर्शन शास्त्री पे मिलेगा, ठीक है जी। और दूसरा भी चैनल है वैद्य अष्टांग हृदय के नाम से, ठीक है। तो अष्टांग हृदय के नाम से अष्टांग हृदय राज, ठीक है, इस चैनल पे मिल सकता है जी, ठीक है। तो क्या है कि आप विशेष जानकारी बाद में लेंगे। अभी तो मैं आप सभी को जो है ना, बेसिक ही चीज़ें बताऊंगा ताकि आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हो सके। और देखिए, लगभग इस बैच में देखिए लगभग 90+ स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया। अब हमने गिनती नहीं किया है कि कितनों ने लिया है। किसी ने क्या है कि हमने 2 सितंबर से क्लास शुरू किया था जी, किसी ने तो जुलाई में ही एडमिशन लिया है, किसी ने अगस्त में लिया है, किसी ने सितंबर में लिया है, अब कोई तो क्या है कि आज लिए हैं, है ना। तो इनको लिए क्या है, सुविधा है जी, है ना। उनकी सुविधा ये है जी कि यह क्लास लाइव है, प्रतिदिन लाइव है 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में, ठीक है, 8 से 9 बजे शाम को। और रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डेड क्लास है। और इसे आप जो है कभी भी सुन सकते हैं। जब आप क्लास लेंगे तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड जो भी वीडियो होता है मैं शेयर कर देता हूँ और आप कभी भी सुन पाते हैं जी, ठीक है। तो ये सुविधा ही है। और आप सभी को जो है हमारे द्वारा जो स्टडी मटेरियल बनाया गया है, यानी कि हमारा जो क्या है कि हमने जो ई बुक तैयार किए हैं आप सभी को देते हैं। यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूं और 1 महीने में 1 PDF देता हूं जी, है ना। आप सभी जानते ही हैं जी। इस प्रकार से मैंने 12 PDF तैयार कर रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने पिछले साल भी ये पढ़ाया था, इस साल भी पढ़ा रहा हूं और आगे चलता रहेगा। मेरा उद्देश्य क्या है कि मैंने जो मेहनत किया है इसका फायदा आप सभी को मिले, मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो प्रैक्टिकल किया है वो सच में मिले, और हमें कुछ छुपाना नहीं है और आपको भी कुछ छुपाना नहीं है आगे भविष्य में, है ना। यानी कि हमने जहां तक मेहनत किया है उस चीज में कोई और मेहनत ना करे, बल्कि आगे मेहनत करे और हमसे आगे आप बढ़ जाएं, है ना। तो हमें खुशी रहेगी, मिलेगी, है ना, कि हमसे आगे आप बढ़ गए, हमसे आगे और भी आप जान गए, तो ये अच्छी बात ही है जी, ठीक है। तो देखिए, हम केवल आयुर्वेद नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि आयुर्वेद में सर्टिफिकेट कोर्स भी देते हैं, कराते हैं। और बहुत जल्द ही क्या है कि हमें NIOS से, है ना, और क्या है कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला से हमारा स्टडी सेंटर बनेगा, है ना। हम यहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी, ट्रेनिंग भी देंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे NIOS के थ्रू। तो हमने हमारा क्या है, 1 साल का आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट कोर्स है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। और भी बहुत सारे धीरे धीरे कोर्सेज लाएंगे, लेकिन अभी तो क्या है कि इतना ही हमारे लिए पर्याप्त होगा, यानी कि इतना ही हम कर पाएंगे, है ना। शुरू में तो क्या है कि आप लोग का कहीं भी हमने एडमिशन करवा दिया। पिछले साल हमने लगभग 30-35 स्टूडेंट का आयुर्वेदिक फार्मेसी में डिप्लोमा में हमने एडमिशन कराया था। और इस साल भी अभी भी क्या है कि चल रहा है, एडमिशन चल रहा है, ठीक है। तो जो भी
इच्छुक होंगे कि आप चाहते हैं कि नहीं हम पढ़ाई करें, तो आप सर्टिफिकेट लें, है ना, चाहते हैं। तो इसमें दो बातें हैं आपको हमेशा याद रखना है जी। मान लीजिए कि आप अपने लिए पढ़ रहे हैं जी, ठीक है, अपने लिए केवल पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि भविष्य में मैं एक प्रोफेशनली वैद्य बनूंगा और अपने फैमिली के साथ साथ में औरों को भी, समाज का भी सेवा करने का हमें मौका मिलेगा, तो आप निश्चित रूप से आपको क्या करना चाहिए जी, एक आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट कोर्स है जिसको NIOS के थ्रू कराया जाता है, ओपन बोर्ड जिसको आप कहते हैं, NIOS के थ्रू होता है। तो आप उसे करके, मात्र 1 साल का कोर्स है, इस साल एडमिशन लीजिए, अगला साल एग्जाम होगा और इसके बाद मतलब 15 महीने के अंदर अंदर जो है आपको क्या है कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वही अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सारे सर्टिफिकेट है ना, तो ये सारे जो है आयुर्वेदिक डिप्लोमा का है जी, है ना, और आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट है और भी दूसरी चीजें है ना, है। लेकिन आपको अगर केवल अपने लिए, अपने शरीर के लिए केवल क्या है कि पढ़ना है, तो क्या है जी, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है सर्टिफिकेट लें, कोई जरूरी नहीं। तो देखिए मैंने तो आपको ईमानदारी से बताया था, है ना, बताया है और आगे भी ईमानदारी से सब कुछ बताऊंगा कि हम आपको जो है ना, कि सही सही मार्गदर्शन करूं। जैसे क्या है कि अपने क्लास के बारे में, अपने आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट के बारे में, आयुर्वेदिक डिप्लोमा के बारे में, क्योंकि मैंने भी किया है। मैं भी जो है डेली बेसिस पे रोगी देखता हूँ, पंचकर्मा करता हूँ और भी दूसरी थेरेपियाँ करता हूँ। और क्या है कि हमारा जो है बहुत सारे रोगी का आप हमारे जो है फीडबैक देख सकते हैं, स्टूडेंट का फीडबैक देख सकते हैं। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट क्लास में होंगे, है ना। और अपने क्लास में क्या है कि आम आदमी से लेकर के, है ना, थेरेपिस्ट से लेकर के पंचकर्मा थेरेपिस्ट हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे पंचकर्मा टेक्नीशियन हो, एलोपैथी फार्मासिस्ट भी जुड़े हैं, BMS डॉक्टर जुड़े हुए हैं और मेडिकल ऑफिसर भी जुड़े हुए हैं। ये सारे ज्ञान क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आज जो है कॉलेज में वो ज्ञान नहीं रहा है ना। केवल कॉलेज में क्या मिलता है जी, सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, डिग्री मिलता है, आपको कॉलेज में ज्ञान नहीं मिलता है। तो ये ज्ञान अब ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं मिलता है, मिलता है लेकिन उस लेवल का नहीं मिलता है जिस लेवल से मतलब क्या है कि अगर हमारे से तुलना किया जाए कि मैं कितना कम मतलब क्या है कि फी में, है ना, और कॉलेज में कितना लाखों का वो फीस रहता है, फिर वो 5 साल दे करके वो चीज़ें सीखते हैं, हम इसे 1 साल में सिखाते हैं। देखिए तो हमने नए स्टूडेंट्स के लिए, हो सकता है यहाँ पे पुराने स्टूडेंट हो सकता है कि पुराने वैद्य हो सकता है कि एक्सपर्ट वैद्य हो, है ना, BMS डॉक्टर हो, मेडिकल ऑफिसर हो। लेकिन क्या है कि मैंने ये सिलेबस जो तैयार किया है बेसिक लेवल के तैयार किया है जी। अब बेसिक मतलब आप समझ सकते हैं, बेसिक कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि हम आयुर्वेद शुरू से पढ़ें तो कैसे पढ़ें, तो इसके लिए एक सूत्र है जी जो मैं आप सभी को बताता रहता हूँ, ठीक है। हमारा एक ही सूत्र होता है जी, है ना। वो सूत्र क्या है बस ये मैं बता देता हूँ, फिर आप सभी लोग जान जाएंगे। हमारा एक सूत्र है, पहला दिन का सूत्र यही रहता है हमारा। ये क्या है जी, बिल्कुल बेस है, आधार है, और इसी को मैं आपको पूरे 1 साल पढ़ाता हूँ जी। जो बेसिक है वो सूत्र के रूप में भागवत ऋषि ने, सुश्रुत ऋषि ने कहा है, दोष धातु मल, है ना, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ठीक है, ये सुश्रुत ने कहा है। भागवत ने एक लाइन और आगे कहा है, दोष धातु मल अग्नि, अग्नि भी, है ना, चरक संहिता में भी अग्नि का बड़ा महत्व दिया गया है। और इसके बाद जो है कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन, है ना, ये सारे प्रसन्न होना चाहिए, यानी कि सम होना चाहिए। तो आपको क्या मैं सिखाता हूं जी कि ये दोष मतलब क्या है कि जो विकृत पंचमहाभूत है उसके लिए, और धातु यानी कि जो टिश्यू है ना, जैसे क्या है कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स है, बोन है, बोन मैरो है, स्पर्म है, तो ये सब क्या है, टिश्यू है। तो क्या है कि ये जो है टिश्यू जो है, यानी कि जिसको हम धातु कहते हैं, ये कैसे सम रहेगा और मल कैसे सम रहेगा। तो शरीर का जो आधार है दोष धातु मल और अग्नि, ये क्या है, ये शरीर का आधार है और हम इसी को आपको पढ़ाते हैं जी। और इसके अलावा इतना ही नहीं बल्कि क्या है कि आपको जो है पूरा एनाटॉमी वगैरह भी पढ़ाता हूँ, है ना, ऐसी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट हो सकता है कि अभी 5 दिन पहले एडमिशन लिए हैं, है ना, क्योंकि लिए हैं, है ना, लगभग 7 सितंबर से पहले पहले तो मात्र 70 स्टूडेंट ही एडमिशन लिए थे, या 15 सितंबर से पहले पहले, बाकी तो बाद में लिए हैं,
है ना, 25-23 स्टूडेंट ने बाद में एडमिशन लिए हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस अगर आपने हमारे मुख से नहीं सुना है तो मैं आपको बता रहा हूँ जी, ठीक है, ये क्या क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर एडवांस लेवल का भी अपना सिलेबस है, तो वो तो क्या है कि बाद में चलता रहेगा चलता रहेगा। ज्ञान की कभी कमी नहीं होती है या फिर पूरा नहीं होती है कि हम कोई कहे कि हम जो है पूर्ण रूपेण हो गए, तो ऐसा होता नहीं है। आज तक मैं भी पढ़ रहा हूँ, बताइए, अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, तो कारण क्या है जी, क्योंकि हमें आगे और भी समझना है। तो देखिए हमारा जो सिलेबस है ना, सबसे पहले समझें कि एक ग्रंथ से नहीं है। वैसे आप सभी को मैं बताता हूँ कि हमारा ये जो ग्रंथ है ना, अष्टांग हृदयम पे आधारित है। मैं आपको बताता रहता हूँ कि अष्टांग हृदयम पे आधारित है, लेकिन इसमें क्या है जी, 25 ग्रंथों का समावेश है या 25 ग्रंथों का ना रेफरेंस है। और आप सभी जानते हैं जी, मैं जल्द ही जो है बुक लॉन्च करने वाला हूँ, अपना ग्रंथ है ना प्रकाशित करने वाला हूँ। तो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, आपको और विस्तार से इसमें कुछ चीज़ें जोड़ेंगे, है ना, तो आपको मैं बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमारा जब ग्रंथ रहता है तो उसमें क्या जो भी चीज़ें बातें बताते हैं ना, उसका सारा के सारा रेफरेंस होता है जी, ठीक है, सारे के सारे रेफरेंस होते हैं। तो इसे 25 ग्रंथों के रेफरेंस से मैंने बनाया है। पहला महीने में मैं आपको बात ही पढ़ाता हूँ, बताइए, आपने केवल सुना होगा, है ना। इसलिए क्या है कि स्टूडेंट हमसे पढ़ने के बाद में एक ही बात कहते हैं कि वैद्य जी हमने सुना था, क्या सुना था जी, बात पित्त कफ होता है। हमने सुना था वैद्य जी कि वायु 5 प्रकार के होता है, हमने सुना था पित्त 5 प्रकार के होता है, हमने सुना था कि कफ 5 प्रकार के होता है, हमने सुना था कि धातु 7 प्रकार के होता है, हमने सुना था अग्नि 13 प्रकार की होती है, लेकिन ये कैसा होता है हमने तो कभी देखा ही नहीं। तो हमारे क्लास में आने के बाद में ऐसे कहते हैं स्टूडेंट कि मैंने देखा, 5 प्रकार के वायु को देखा, 5 प्रकार के 7 प्रकार के धातु को देखा, 5 प्रकार के वात को पित्त को कफ को देखा, सुना नहीं कि हमने सुना था, है ना। तो हम आपको क्या है बात के बारे में, इसलिए मैं आपको पूरा 1 महीना पढ़ाता पढ़ाता, अभी तो ये बेसिक है, अगर मैं आपको वायु के बारे में 6 महीना भी पढ़ाऊंगा तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन वो डीप लेवल हो जाएगा। फिर कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ में लगे हैं वैद्य जी, आप तो हमें क्या है कि रोग बताइए दवाई बताइए, रोग बताइए दवाई बताइए। लेकिन आप सभी को मैं क्या बताता हूँ जी, बताता ही नहीं हूँ कि रोग क्या है दवाई क्या है, मैं तो बताता हूँ रोगी क्या है ना। तो कोई भी हमारे पास आता है तो हम यही पूछते हैं रोगी कहाँ है, और हम ऐसे दवाई नहीं देते हैं। तो क्या है, हम क्या देखते हैं जी, रोगी देखते हैं, रोग बाद में देखते हैं। रोग तो देखना है, ऐसी बात नहीं है कि हम रोग नहीं देखते हैं। तो हम पहले क्या देखेंगे जी, पहले हम रोगी देखेंगे, फिर हम रोग देखते हैं, और रोगी और रोग देख करके फिर हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, है ना, चिकित्सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखते हैं, फिर इसके बाद में जो है हम अपना आगे ट्रीटमेंट देते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, रोग और रोगी और रोग का परीक्षण करके दवाई देते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या है कि मैं आपको बात के बारे में विस्तार से पढ़ाता हूँ। जैसे आपने बात के बारे में प्राण वायु तो सुना होगा, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, पान वायु, सब वायु ने सुना होगा, लेकिन ये कैसा स्वरूप क्या है ना, इसका स्वरूप क्या है, तत्व क्या है ना, तभी तो हो पाएगा क्लियर। अगर आपको तत्व ही नहीं पता कि इस वायु का कौन सा तत्व प्रधान है, कौन से, है ना, औषधि कौन सा तत्व प्रधान है, तो कैसे चिकित्सा होगा, और इसका क्षेत्र क्या है। तो इसलिए मैंने आपको ये सारा विस्तार से 1 महीना तक आपको मैंने बात पढ़ाया है, फिर 1 महीना पित्त और कफ पढ़ाया है। और अभी देखिए हमने सितंबर में क्लास आरंभ किया था, है ना, 2 सितंबर से, अभी जो है अक्टूबर चल रहा है। इसका मतलब है कि हमने 1 महीने का टॉपिक क्लियर कर लिया जी, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है जी, ठीक है। बाद दोष की संपूर्ण चिकित्सा पढ़ लिया है, और हमने क्या है कि कफ, अब हम कफ के बारे में पढ़ रहे हैं। कफ के बारे में क्या, तो कफ प्रकृति के 20 लक्षण हम पढ़े। अगर कंटिन्यू आज क्लास होता तो आज हम यही पढ़ते हैं, कफ दोष के 20 लक्षण हमने ये पढ़ लिया है, कफ बिगड़ने का कारण। फिर हम आपको कफ दोष के 20 रोग के बारे में पढ़ाएंगे, फिर कफ दोष के 5 भेद के बारे में पढ़ाएंगे। इस प्रकार से कफ के बारे में, पित्त के बारे में, फिर मैं आपको धातुओं के बारे में पढ़ाता हूँ, ये रस क्या है, रक्त क्या है, मांस क्या है, मेद क्या है। तो कहेंगे ये सब क्या होता है, लेकिन मैं आपको देखिए एक ही केवल चीज़ बताता हूँ। देखिए जैसे रक्त, तो रक्त का परिचय, उत्पत्ति और कार्य के बारे में पढ़ाता हूँ, और रक्त धातु का पंचभौतिक स्वरूप क्या है, और आधुनिक सहसंबंध क्या है। आप लोग गाइड एक चीज़ नोट करिए जी, है ना, नोट करिए, ठीक है। क्या आप क्या है कि बीएमएस एमडी डॉक्टर से सुनेंगे, क्या सुनेंगे, यही कहते कि रक्त की उत्पत्ति रस से हुई है जी, यानी कि जो रक्त है ना, ब्लड है ना, ये रस से रक्त बनता है।
और आप आयुर्वेद में या गूगल करके देख लीजिए, कहेंगे रस से रक्त बनता है, लेकिन सारे एलोपैथी डॉक्टर और बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं ये तो बोन मैरो में रेड सेल बनता है। तो बताइए कन्फ्यूजन है कि नहीं है जी? बताइए, सॉल्यूशन आपको पता है? कन्फ्यूजन तो है, सॉल्यूशन पता है आपको, बताइए क्या सही है? अच्छा, जब आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है ना, जब कोई बीएमएस स्टूडेंट भी है, अभी भी क्लास में बीएमएस स्टूडेंट हैं अपने जुड़े हुए, तो उन लोग को पता होगा कि क्या पढ़ाया जाता है। और बीएमएस कर लेने के बाद, है ना, एमडी कर लेने के बाद में भी वो जानते क्या कहते हैं बीएमएस डॉक्टर? कहते हैं कि आयुर्वेद में तो ऐसा कहा गया है कि रस से रक्त बनता है, लेकिन एलोपैथी में कहा गया है, यानी मॉडर्न में कहा गया है कि बोन मैरो में रक्त बनता है। तो बताइए सही क्या है जी? तो वो कहते हैं कि नहीं, दोनों सही है ना। तो भाई सही कैसे, दोनों कैसे सही हो सकता है? या तो रस से रक्त बनेगा या तो बोन मैरो में आपका रक्त बनता है। तो बताइए कैसे बनता है? कंफ्यूजन है कि नहीं है? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर कोई आयुर्वेदिक ग्रंथ में है, या फिर आप देखिए कि इस प्रश्न का उत्तर कोई आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कि आप ये कंफ्यूजन सालों साल रखे रहेंगे अपने पास? बताइए, रखना चाहिए इसे? नहीं, हम तो नहीं कहेंगे कि आपको जो है कंफ्यूजन जो है रखना है, ये सारी चीज है ना, तो ये बिल्कुल रखना है। तो ये सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने अष्टांग हृदयम, है ना, ये ग्रंथ अष्टांग हृदयम भागवत गीता ग्रंथ की रचना किया है। ठीक है, और यह ग्रंथ कैसा है जी? जो हिंदी में है, संस्कृत के सूत्रों के साथ साथ में हिंदी में है और संस्कृत में है और इंग्लिश में है। बताइए, इंग्लिश में भी मैंने किया है कहीं, कैसे इंग्लिश में कैसे है हमने तो देखा नहीं। तो जो अभी तक टॉपिक हमारा जिसने लिया है तो उनको पता होगा ना, जिन्होंने सिलेबस ही नहीं हमारा तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन हाँ सिलेबस मैंने दिया है, सबको दिखाया है। किन्हीं का जो है कैमरा ऑन है, प्लीज कैमरा ऑफ कर लीजिए, है ना। तो देखिए कैसे इंग्लिश में कैसे है जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये सारे इंग्लिश में दिख रहा है, ये देखिए, इतना ही नहीं अभी और इंग्लिश में दिखेगा। जैसे देखिए बात का गुण, है ना, बात का गुण के बारे में क्या यहाँ पे लिखा है जी? बात का गुण है रुक्ष, है ना। तो आयुर्वेद में कहा गया है, देखिए सूत्र क्या है जी? देखिए ये यहाँ लिखा है तत्र रुक्षो लघु सीता, कि बात क्या है जी? रुक्ष है। तो यहाँ पे अगर किसी को रुक्ष नहीं आएगा समझ में जी, या फिर देखिए लिखा है बात का गुण है लघु, तो अगर मान लीजिए लघु जिसको समझ में नहीं आएगा, ये लघु संस्कृत वर्ड है, और जिनको समझ में नहीं आएगा लघु, तो इसको मैंने लघु मतलब हल्का, और हल्का लाइट, और रुक्ष मतलब ड्राई। तो इस प्रकार से पूरा सिलेबस हमारा क्या है जी? हिंदी में है, इंग्लिश में भी है ना, कुछ कुछ, और क्या है कि ना जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता वहाँ पे इंग्लिश यानी कि मॉडर्न साइंस से हमने मिला जुला करके, और संस्कृत के सूत्र है तो क्लासिकल पूरा। ठीक है जी, तो आपको ऐसा समझना है। हमने यह सिलेबस बिल्कुल आम आदमी के लिए बिल्कुल आसान, और जो कि हमारे क्लास में ऑलरेडी सभी को पता है ना, जो 10th भी नहीं किए होंगे ना, जैसे क्या है कि उड़ीसा से अभी जुड़े होंगे भवानी जी, शायद जुड़े हों अभी क्लास में, क्योंकि उन्होंने कोर्स लिया है ना अपना, तो उन्होंने ये 10th भी नहीं किए हैं, लेकिन आज जो है बिल्कुल, है ना, 10th पास नहीं है, लेकिन हमारा क्लास ले रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है तो क्लास ले रहे हैं। तो अनपढ़ से अनपढ़ अगर कोई सीखना चाहता है आयुर्वेद सीखने का मतलब है जीवन जीने का विज्ञान सीखना चाहता है, तो हमारे क्लास में जुड़े और अपना जो है बिल्कुल अपना जो भी है जीवन अपना सफल करे। एकमात्र उपाय देखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, आपको पता है। और अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वस्थ मन नहीं रहेगा, प्रसन्न इंद्रियां नहीं रहेगी। प्रसन्न इंद्रियां का होने का मतलब है जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, आत्मा है, ये प्रसन्न नहीं रहेगा तो आप कैसे प्रसन्न रहेंगे? तो आप किसी भी फील्ड से हो। देखिए अभी क्या है कि जिनसे दो भाई जुड़े हुए हैं, ये जो है वेटनरी डॉक्टर हैं जी, बताइए, दोनों वेटनरी डॉक्टर हैं, लेकिन क्या है कि क्लास में जुड़े हुए हैं। विनय जी जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हैं? क्योंकि अपने लिए, अपने फैमिली के लिए पढ़ना है। समझ रहे हैं जी? क्यों जुड़े हैं? तो इसलिए जुड़े हैं जी, ऐसा नहीं कि, और बाकी क्या है कि अगर कोई दुखी है तो उसको भी हमें समझाना है। तो देखिए क्या है, टोटली ये कहिए समझिए कि अगर आपको जो है अपना एक अच्छा लाइफ जीना है ना, पूरा जीवन व्यतीत करना है, तो आयुर्वेद मतलब केवल जड़ी बूटी नहीं होता है, आयुर्वेद मतलब चूरन नहीं होता है, आयुर्वेद मतलब चूना नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे ने यही प्रमोट किया है कि आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी, आयुर्वेद मतलब होता है जीने का विज्ञान। और ये जो है अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं तो होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ, मैं तो होम्योपैथी चिकित्सक हूँ। तो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। अभी देखिए वेद प्रकाश जी हैं एमपी से,
फिर नरवाना से डॉक्टर विकास जी जुड़े हुए हैं, ये भी होम्योपैथी चिकित्सक हैं, और भी हो सकता है आप लोगों में से कोई हो सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट जो हमारा आयुर्वेद है ना, वो क्या है, एक यूनिवर्सल लॉ है। क्या है जी? यूनिवर्सल नियम है, जिसे हर किसी को समझना पड़ेगा, हर किसी को समझना पड़ेगा। हम ये आयुर्वेद के पैकेज में है केवल, कि इसको एक नाम दे दिया कि ये आयुर्वेद के पैकेज में है, लेकिन ये है दरअसल यूनिवर्सल नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, जिसे आपको हर कदम पे, हर क्षण पे जो है आपको काम आता है। आया समझ में जी? यूनिवर्सल नियम है ये। ऐसा नहीं है कि ये जो है चिकित्सा करने के लिए चलें तभी हम आयुर्वेद पढ़ेंगे, नहीं। आपको अगर निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, आपको समझ रहे हर तरीके से फिट रहना है, इसके लिए आयुर्वेद लिखा गया है। तो देखिए जी, अंत में हम यही कहूँगा कि हम आयुर्वेद में जो है क्या है कि केवल चिकित्सा नहीं देते हैं, या रोगी को केवल ठीक नहीं करते हैं बल्कि ठीक रखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आयुर्वेद में क्या करते हैं कि केवल आयुर्वेद में केवल ये नहीं बताया गया है कि आप जो है अपने लिए, मतलब कि अपने रोगियों के लिए है, आप तो सबके लिए सीखिए, ठीक है, ये है। और उसमें हम रोगी और रोग को देखते हैं, विशेष रूप से पहले हम रोगी देखेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी आएगा कहेगा शुगर का इलाज है, तो भाई कैसे इलाज हम करेंगे, पहले क्या है कि रोगी देखेंगे। तो हम रोगी का हमारा जो चिकित्सा है, सिंपल देखिए, अगर एक शब्दों में कहें तो पंच महाभूत है ना, सभी जानते हैं अपना शरीर का निर्माण जो है पंच महाभूत से हुआ है, अब 25 तत्वों से हुआ है। 25 तत्वों का कहने का मतलब है जो ये 5 तत्व तो है ही है, लेकिन साथ में आपका ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, आत्मा है कि नहीं, प्रकृति है, पुरुष है ना, और रूप रस शब्द स्पर्श गंध है, ये सब कुल मिलाकर के 25 तत्व होते हैं। और यही 25 तत्वों को हमें अपने शरीर का निर्माण हुआ है। तो सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है जी, है ना? तो सजीव और निर्जीव में ये अंतर है जी कि जैसे कोई चीज निर्जीव है, जैसे हमारे हाथ में ये मोबाइल है तो ये निर्जीव है, लेकिन बना है पंच तत्व से ही, पंच महाभूत से बना है। लेकिन अपना जो शरीर है ना, इसमें क्या है जी, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, और आत्मा है, मन है ना। तो इस प्रकार से क्या है जी, अपना शरीर जो है पंच महाभूत से बना है, और साथ ही साथ जो है 25 तत्वों से बना है। इसको चरक ऋषि ने कहा है पंच विशति तत्व, है ना, स्पष्ट चरक ऋषि ने किया है पंच विशति तत्व। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर किन्हीं को लगता है कि हमें ये जानना चाहिए पंच विशति तत्व क्या है, तो अपना पूरा सिलेबस है इस चीज के ऊपर, लेकिन मैं आपको अभी संक्षेप में बताया हूं कि पंच विशति तत्व होता है। पंच विशति तत्व कहने का मतलब है कि अपना जो शरीर है 25 तत्वों से बना है। तो केवल अगर कोई भ्रम में है कि 5 ही तत्व होता है तो भ्रम में है जी, है ना, क्योंकि अपना शरीर जो है 25 तत्वों से बना है ना। 25 तत्व कौन कौन से हैं तो वो मैंने आपको लगभग बता दिए हैं। अब आगे मैं अपने क्लास में बताऊंगा, सिलेबस में बताऊंगा जी, ठीक है। लेकिन हमने पूरा बेसिक और एडवांस लेवल का सिलेबस आपके लिए और आपके पूरी फैमिली के लिए, चिकित्सक बंधुओं के लिए, और जो नए चिकित्सक बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा क्लास क्या है जी, डेडिकेटेड है न्यू स्टूडेंट के लिए। क्योंकि 10th करने के बाद, 12th करने के बाद सोचते हैं कि हम कोई जो है डिप्लोमा कोर्स कर लें, है ना, आयुर्वेदिक कोर्स कर लें, या इस फील्ड में चले जाएं। लेकिन क्या है कि इनको जो है कोई उपाय नहीं मिलता है, रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए हमने क्या किया है कि इनको अच्छे गाइड करने के लिए जो है हमने पढ़ाना शुरू किया, और साथ साथ में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठे जो है हमने देने का प्रयास शुरू कर दिया, है ना। और ये बहुत ही सफल भी रहा है पिछले साल से, है ना। और भी बड़े पैमाने पे जब से मैं सोशल मीडिया का समझा कि हाँ ये यूट्यूब पे डालनी चाहिए, तो हमने डाला, और बहुत लोगों ने आज जो जुड़े हुए होंगे लगभग लोग, है ना, 50% लोग यूट्यूब से देखे होंगे, फिर हमारे से संपर्क किए होंगे। बाकी तो कुछ हमें पर्सनली, पेशेंट टू पेशेंट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स, है ना, मिलते गए, और आज जो है क्या है कि आप सभी लोग क्लास ले पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा चिकित्सा जो होता है ना, पंच महाभूत यानी कि कौन सा गुण बढ़ा है वो हम घटाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने आपको क्लास के आरंभ में बताया कि शमशेर सिंह जी का जो है बात का चल गुण बढ़ गया, बात का रुक्ष गुण बढ़ गया। वो कैसे ठीक हुए हैं, तो वो कैसे ठीक हुए जी, तो बात का रुक्ष गुण बढ़ा था, उन्होंने क्या किया कि बात का रुक्ष गुण को खत्म कर दिया, यानी कि सन्निग्ध गुण ले लिया। सन्निग्ध गुण क्या है, तो क्या है कि ये तो बात पित्त कफ का जो है बेसिक चीजें हैं, है ना। तो ये बात पित्त कफ का गुण है, तो मैं आपको केवल बात पित्त कफ में उलझाना नहीं चाहता हूँ,
है ना। बल्कि मैंने वात पित्त कफ को इतना सुलझाया है कि लोग जो है धन्यवाद करते थकते नहीं है। क्लास समाप्त होता है कि हमारे पास धन्यवाद आता है, भाई जी आज की क्लास के लिए, मीनिंगफुल क्लास के लिए, जो मीनिंगफुल जो क्लास हुआ, इतना अच्छा जो क्लास हुआ, आपने जो समझा इसके लिए धन्यवाद, आपने जो सिलेबस बनाया इसके लिए धन्यवाद, आपने मुझे धन्यवाद, आपने मुझे ठीक किया इसके लिए धन्यवाद। मतलब क्या है कि ऐसा, ठीक है। और ये सारे पोस्ट मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी डालने लगा हूँ आजकल, तो आप सभी लोग देखते रहते हैं जी, ठीक है। तो देखिए हमारा जो सिलेबस क्या है जी, गुण आधारित चिकित्सा, इसको मैं कहता हूँ गुण चिकित्सा जी। क्या है जी, गुण चिकित्सा, है ना। गुण चिकित्सा क्या है, तो इसमें क्या है ना, गुणों को हमें बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस, है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं जी, है ना, जैसे बैलेंस ही, संतुलन ही सृष्टि का नियम है, या कहिए कि संतुलन ही स्वास्थ्य है कि नहीं। बीमारी क्या है जी, बताएंगे। बीमारी यही है कि वात पित्त कफ दोष धातु मल अग्नि का विषम हो जाना, असंतुलित हो जाना ही बीमारी है, और इन सब का बराबर बैलेंस रहना ही स्वास्थ्य है। तो बताइए आपको समझ में आ गया जी। इसका मतलब यही हुआ ना कि बैलेंस हमको करके चलना है। तो ये बैलेंस किसका करना है जी, अब आपको लास्ट में ये मैं बता देता हूँ। बैलेंस करना है जी, गुणों को बैलेंस करना है। कैसे गुण है जी, तो गुण देखिए, टोटल गुण अभी मैं आपको 20 आने वाला हूँ जी, ठीक है। 20 गुण, वैसे तो 50 गुण हैं महाभूतों के, लेकिन महाभूतों के जो 20 गुण हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। महाभूतों के 20 गुण इस प्रकार से हैं जी, जैसे एक तरफ लेफ्ट में देखेंगे, राइट में देखेंगे। लेफ्ट में जितने भी गुण है ना, ये कफ के हैं लगभग, कफ के भी हैं, और भी दूसरे कुछ के हो सकते हैं, लेकिन ये कफ के हैं। बात के भी हो सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कफ के। इधर जो गुण है ग्रीन कलर में, वो जो है बात के हैं और पित्त के हैं, जैसे ये देखिए। लेकिन हमने इसको महाभूतों में समझाया है। मैं बात पित्त कफ तो पढ़ाता ही बहुत कम। मैं क्या पढ़ाता हूँ जी, दोष धातु मल अग्नि और इनके महाभूत और इनके गुण, और गुण को बैलेंस करना है। तो गुण क्या है जी, मान लीजिए कोई मोटा व्यक्ति है जी, जिनका वजन बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है जी, ये कफ का गुण है, ये है ना। सिंपल समझ में आता है। हाँ, ये जल और पृथ्वी महाभूत का गुण है। तो हम क्या करते हैं जी, लघु गुण बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लघु गुण। तो मोटे व्यक्ति को हम लघु गुण बढ़ाते हैं, यानी कि मोटा को हम पतला करते हैं, और जिनका लघु गुण बढ़ गया, यानी कि लघुता आ गई है, तो लघु को यानी कि हल्के को, पतले को हम मोटा करते हैं। यही हमारा चिकित्सा है ना। इसी प्रकार से जिनका शीत गुण बढ़ गया, है ना, शीत गुण बढ़ गया, तो उसे हम उष्ण गुण प्रधान औषधियां देते हैं। और जिनका उष्ण गुण बढ़ गया, उष्ण है पित्त का गुण, अग्नि महाभूत का गुण, तो उष्ण जिसका बढ़ गया हम शीत गुण बढ़ाते हैं। जिनका रुक्ष गुण बढ़ गया, ड्राइनेस बढ़ गया शरीर में, हम इनका संदिग्ध गुण बढ़ाते हैं। और जिनका संदिग्ध गुण बढ़ गया, उनका हम उष्ण गुण बढ़ाते हैं, है ना, रुक्ष गुण बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी चिकित्सा है। तो कहेंगे कि ये तो बीमारी है ही नहीं। मान लीजिए कि कोई कहे कि भाई जी हम ना, हमारा रुक्ष गुण बढ़ गया, हमारा ये चिकित्सा कर दीजिए, तो क्या ये बीमारी है। देखिए क्या होती है, बीमारियां क्यों होती है मैं बताता हूँ। कि ये गुण है ना, यही गुण इनबैलेंस हो जाता है जी। किसी में रुक्षता बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो विभिन्न प्रकार के रोग लाएगा, विभिन्न प्रकार के रोग। जैसे क्या, मान लीजिए बात का रुक्ष गुण बढ़ गया, जो ड्राइनेस ना बढ़ गया, तो अगर ये रुक्ष गुण आपके मुख में सूख जाएगा जी, तो बहुत प्यास लगेगा कि नहीं लगेगा। और यदि अमाशय में बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि कलेदक कब सूख जाएगा, तो आपका भोजन नहीं पचेगा। पकवाशय में यानी कि आंतों में आपका रुक्षता बढ़ जाएगी तो पेट साफ नहीं होगा। मलाशय में रुक्ष गुण बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। रस धातु में अगर रुक्ष गुण बढ़ जाएगा तो क्या होगा जी, आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, आपको बार बार जो है कुछ भी खा लेंगे आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। फिर आपका रक्त धातु में अगर रुक्ष गुण बढ़ जाएगा तो रक्त धातु कम हो जाएगा। मांस धातु में रुक्ष गुण बढ़ जाएगा तो मांस की कमी हो जाएगी। मांस यानी कि ये सब मसल बिल्कुल क्या रूखा सूखा लगेगा। अस्थि धातु में मान लीजिए, है ना, मेद धातु में रुक्ष गुण बढ़ जाएगा तो मेद सूख जाएगा, शरीर की चिकनाई खत्म हो जाएगी। अस्थि धातु में अगर बात का रुक्ष गुण बढ़ जाएगा तो आपका क्या होगा जी, अस्थि धातु कमजोर हो जाएगा, हड्डियां कटकट की आवाज आएगी। और आपका उपधातु माने धातु खराब होगा तो उपधातु भी खराब होगा। जैसे हड्डी खराब हुआ ना, तो आपके दांत भी खराब हो जाएंगे, आपके नाखून भी खराब हो जाएंगे, आपके बाल भी खराब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या जी, धातु को सही रखिए तो उपधातु भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है जी। इसी प्रकार से शुक्र धातु में अगर बात का रुक्ष गुण बढ़ जाएगा तो शुक्र धातु को सुखा देगा और नपुंसकता उत्पन्न करेगा जी। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार से एक एक गुण बॉडी ऑर्गन लेवल पे और टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे जो है प्रभाव डालता है। तो मैं क्या करता हूं जी अपने रोग में, मैं यही एब्जॉर्व करता हूं रोगी में
कि कौन सा गुण बढ़ा। हम रोग एब्जॉर्ब बाद में करेंगे, रोगी देखेंगे पहले और ये देखेंगे कि कौन सा गुण बढ़ा है इस रोगी में, कौन सा गुण बढ़ा है और ये गुण किसके हैं, बात है के, पित्त के हैं, कफ के हैं। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है कि बात के हैं, पित्त के हैं, कफ के, इसे कोई जरूरत नहीं है। आपको तो सिंपल ये समझना है जी कि ये जो गुण हैं तो हैं और इसके बढ़ने से कारण क्या हो सकता है ना। तो इस प्रकार से रुक्ष गुण बढ़ने से देखिए ये सब होगा जी, एक एक लेवल पे। तो इसके लिए देखिए मैंने ये क्लास में सिलेबस में पढ़ा दिया है। आज आप लोग ऐसा समझिए कि आप लोग जो पढ़ लिए हैं ना पहले से, समझिए कि रिवीजन हो रहा है संडे को, ठीक है जी, रिवीजन हो रहा है। और बाकी क्या है कि जो क्या है कि नए स्टूडेंट हैं, मतलब डेमो क्लास लेने के लिए आए हैं, तो वो लोग, आप लोग ऐसा समझिए कि हाँ सीख रहे हैं और इसके विस्तार से समझना है ना, विस्तार से समझना है। तो फिर क्या है कि क्लास में ही हो पाएगा ये तो, है ना। क्लास में जब जुड़ेंगे हमारे साथ तो क्या है कि आपको रेगुलर जो है ना, रेगुलर क्लास मिलता रहेगा और आपको जो है सारे कन्फ्यूजन दूर होते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो है पूरा सपोर्ट है जी, किस किस में क्या क्या सपोर्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले आपको पढ़ने में सपोर्ट करते हैं कि मैं आप सभी के लिए एक इतना अच्छा सिलेबस बना के तैयार किया है जहाँ पे आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, सोल्यूशन ही सोल्यूशन है। और आपको मैं हेल्प करता हूँ, पढ़ने में मदद करता हूँ। जब आप वैद्य बन जाते हैं, है ना, तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है, सरकारी सर्टिफिकेट, तो उसके लिए मैं हेल्प करता हूँ। फिर जब आप चिकित्सा करने लग जाते हैं, तो जब रोगी देखना शुरू करते हैं, तो मैं आपको जब स्टार्ट करते हैं अपना सर्विसेज, तो उसमें मैं गाइड करता हूँ। फिर इसके बाद कहीं अगर रोगी देखने में अटक जाते हैं तो उसमें मैं हेल्प करता हूँ कि आपको इस रोगी को ऐसे दवाई देना है, ये दवाई देना है, आपको सही दवाइयाँ कहाँ मिलेगी, औषधियाँ कहाँ मिलेगा, उसके लिए गाइड करता हूँ। अपना जो है कैसे मार्केटिंग करना है ना, चाहे किसी भी लेवल पे, जमीनी स्तर पे, सोशल मीडिया लेवल पे, तो किसी प्रकार की आपको मार्केटिंग, तो ये मैं आपको सिखाता हूँ। तो मैं आपको A to Z इसी प्लेटफॉर्म पे सिखाता हूँ और इसका कोई अलग से क्या है जी कोर्स नहीं है ना। बस आपका जो आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या है, मैं आपको अब मैं अपना परिचय भी दे देता हूँ, है ना। कि बहुत सारे कन्फ्यूज्ड होते हैं कि वैद्य जी आप ये कैसे, मतलब क्या है कि वैद्य गुरु कैसे लिख लेते हैं। हाँ भाई, वैद्य गुरु नहीं, मेरा नाम गुरु दर्शन है ना, और मैं आयुर्वेद शास्त्री हूँ, तो वैद्य गुरुदर्शन शास्त्री इस प्रकार से हमारा नाम है जी। बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, पूछते हैं, है ना, कई लोग तो शर्माते हैं कि, या फिर सोचते होंगे यार वैद्य जी से पूछ लेंगे तो वैद्य जी की बेइज्जती हो जाएगी। हमसे आप कुछ भी पूछ लीजिए, हमारी कोई बेइज्जती नहीं है ना, कुछ भी पूछ लीजिए A to Z, है ना। बस क्या है कि अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जैसे कुछ चीज़ें होती है पर्सनली पूछने का, कुछ चीज़ें अभी भी पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो क्या है कि हम कोई सरकारी आदमी नहीं है, न सरकारी करने का मतलब सरकारी संस्था नहीं है कि हम आपको सरकारी सर्टिफिकेट देंगे। सरकारी सर्टिफिकेट तो वही देगा ना, सरकार ही देगी ना। जैसे आपने 10th किए होंगे, 12th किए होंगे ना, तो ये कहाँ से मिला आपको मान्यता। तो जो यूपी वाले होंगे तो यूपी बोर्ड से मिला, पंजाब के होंगे तो पंजाब बोर्ड से मिला होगा, हरियाणा बोर्ड के हैं तो हरियाणा बोर्ड से मिला होगा, और जो बिहार के होंगे बिहार बोर्ड से मिला होगा, MP से जो होंगे MP बोर्ड से मिला होगा। तो क्या है कि इसी प्रकार से सरकारी सर्टिफिकेट, तो इसी प्रकार से एक और बोर्ड है जिसका नाम है NIOS। आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, NIOS क्या है जी, भारत सरकार का एक जो है सेंट्रल बोर्ड है और ये ऑल इंडिया में मान्य होता है। वहाँ से आप 10th भी कर सकते हैं, 12th भी कर सकते हैं, अब विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और यही कोर्स मैं आपको करवाता हूँ। बस वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। और ये कैसे करना है, कब करना है, ये सारी गाइड मैं बस करता हूँ। तो बस इतना ही। तो ये सारे गाइड करने के लिए शायद इसीलिए, या फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसके लिए आप सभी लोग पर मंथ आप हमें डोनेशन देते हैं। 500 जो आता है हमारे पास वो डोनेशन देते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में आप सभी लोग देते हैं कि वैद्य जी का काम चलता रहे, है ना। जो भी काम अनुसंधान का कार्य है, औषधि निर्माण का कार्य है, जैसे अभी मैं स्टडी सेंटर ओपन करने वाला हूँ, तो NIOS से एफिलिएशन लेना है, या BSS से एफिलिएशन लेना है, या कोई कॉलेज से एफिलिएशन लेना है, तो ये चीज़ों के लिए जो आएंगे हमारे पास, जो बजट रहेगा तभी ना ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठे हम जो है एक ही स्थान पे जो है हम आयुर्वेद के सारी समस्याओं को, या फिर कहीं आपका ही सारी समस्याओं को समाधान मैं कर रहा हूँ अपना इस कोर्स में। सबसे पहला चीज़ है कि हमसे जुड़ना, है ना। जब तक आप हमसे नहीं जुड़ेंगे मैं आपको प्रॉपर गाइड कैसे करूँगा। बहुत सारे तो लोग ये, तो मैं कहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए।
जुड़ने से क्या है कि जुड़ने का कोई अलग से पैसा नहीं है, डोनेशन नहीं है कि अलग से आपको इसी चीज़ में, इसी मतलब जब आप हमसे जुड़ेंगे तो क्या है जी, उसी में आपको जो है पहले महीने के आपको पूरा ई बुक चला जाता है जी, जो 135 पेज का है। फिर दूसरे महीने में आपको मैं ईयरली डोनेशन भी नहीं लेता हूँ, आपके सुविधा के अनुसार जो है मैं क्या कर रखा हूँ जी, मंथली डोनेशन दीजिए। पहले मैंने कर रखा था कि आपको ईयरली ही देना पड़ेगा, पिछले साल हमने किया था, लेकिन अभी क्या है आप इतना समझिए कि आपको मंथली, और आप बताइए यदि मान लीजिए कि आप 500 रुपये गुरुदक्षिणा दे देंगे तो आपका क्या घट जाएगा, है ना। लेकिन उतना से क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा, यानी कि आपका काम हो जाएगा। हमारा जो स्टडी सेंटर का सपना है, हमारा जो स्टूडियो का सपना है, हमारा जो भारत का जो है क्या है स्वदेशी बनाने का सपना है, ये सब पूरा होते हुए दिखेगा जी। और सबसे बड़ी बात क्या है जी, हम कोई भी चीज़ को केंद्रीकरण नहीं कर रहे हैं जी। आज हमारा सेंटर देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश के सागर में है ना, तो सागर में भी 2-3 जगह पे है। इसके अलावा प्रयागराज में है, प्रतापगढ़ में ओपन हो रहा है ना, हरियाणा के जींद में ओपन इसी महीने कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी सेंटर भी बना रहे हैं, और राजस्थान में भी है ना। और जहाँ जहाँ आप सभी से हैं, आप सभी लोग जहाँ जहाँ से हैं, वहाँ वहाँ हमारा अगले साल तक स्टडी सेंटर होगा। स्टडी सेंटर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हमारा नहीं, आपका और हमारे टीम का एक स्टडी सेंटर, मतलब क्या एक सेंटर होगा, फिर वो ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, स्टडी सेंटर बनेगा। इस प्रकार से हमारा जो है क्या है जी, सपना केंद्रितकरण करने का नहीं है, बल्कि विकेंद्रितकरण करेंगे और जगह जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे और ऐसा काम करेंगे। और इसमें हम सफल हैं। आज हम कहीं भी एक जगह पे हम कोई भी चीज़ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। और मैं आप सभी को केवल यहाँ पे ज्ञान नहीं देता हूँ, बल्कि आप सिलेबस में देखेंगे ना तो सारी जड़ी बूटियों का मैं आपको औषधियाँ बनाने के लिए बताता हूँ। आप उस चीज़ को करने को तैयार हो जाइए, है ना। तो मैं आपको सारी औषधियाँ, जैसे कि चूरन कैसे बनाना है, प्लस आपको जो है आशा वरिष्ठ कैसे बनाना है, आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आशा वरिष्ठ कैसे बनाना है, ये सारे भस्मे कैसे बनाना है, परवाल पिष्टी कैसे बनाना है ना, और भी दूसरे पत्थरबेर भस्म कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं खुद बनाने लग रहा हूँ। और ये सारे चीज़ें के ऊपर मैंने सिलेबस तैयार कर दिया है जी, सिलेबस तैयार किया है। तो दवाइयाँ कैसे बनानी है, दवाइयाँ कब बनानी है, कैसे बनती है, कहाँ देनी है, ये सारी चीज़ें अपने सिलेबस में है। और अब जो है सबसे बड़ा समस्या आ जाता है कि मान लीजिए ये काम सारे सीख लिया आपने, लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, बजट नहीं है कि ये काम करें कैसे, है ना, या फिर पैसा अधिक लग रहा है, तो इसके लिए जो है हमने एक महीने का जो है सिलेबस बनाया है। मतलब इसी में सब चलता रहेगा, लेकिन 1 महीने एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे मार्केटिंग का या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का या जो भी कहिए सब कुछ का। वहाँ पे मैं आप सभी को जो है क्या है कि अलग अलग स्कीम के थ्रू, है ना, मैंने करवाया है जो अपने स्टूडेंट का, वो मैं बता रहा हूँ। पर्सनल लोन या फिर बहुत प्रकार के स्कीम होते हैं खाद्य प्रकरण में, उसका, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है चूरन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि अब उन्हें जो है पड़ गया जरूरत कि एक पल्वराइजर की ज़रूरत है, तो हम जो है कैसे कम से कम जो है बजट में हम एक पल्वराइजर ले लें, है ना, और ये कोई स्कीम के तहत हो जाए, इसमें सरकार के सब्सिडी मिल जाए, तो ये सब हमने कर दिया है जी। ठीक है, कि मान लीजिए कि कोई इस प्रकार से अगर यूनिट लगाना चाहते हैं तो यूनिट के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी तो अगर आपको मान लीजिए चिकित्सा केंद्र खोलना है तो इसमें तो कोई सब्सिडी या फिर ऐसा कोई स्कीम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे आना चाहते हैं, मान लीजिए ऐसा नहीं कि इकट्ठे हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा अगर आपने कदम बढ़ाया तो इसमें अच्छी है, तो इसमें भी मैं आपको हेल्प करता हूँ। क्या है कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे कर सकते हैं, बस हम आपको तभी गाइड करेंगे जब आप हमसे रेगुलर क्लास लेते रहेंगे, समझते रहेंगे और ईमानदारी से शुद्धता वाला काम करते रहेंगे। क्योंकि हमारा एक भी काम जहाँ पे मुझे लगता है ना कि ये मान लीजिए कि एक औषधि है जी, मान लीजिए हमने बंसलोचन के नाम सुने होंगे, सभी ने सुना होगा। तो बंसलोचन 200 रुपये किलो भी आता है जी, 1200 रुपये भी किलो आता है और 5000 रुपये किलो भी आता है। और अगर हमें लगता है कि नहीं ये 250 रुपये किलो वाला हमें अच्छा नहीं है, रिजल्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, या फिर रिजल्ट नहीं है, खराब है, सिंथेटिक है, तो हम ये कदापि नहीं लेंगे। मेरा एक संकल्प है, मैं क्या करूँगा, 5000 रुपये किलो वाला लूँगा, और ये फिर क्या है कि आप सभी पेशेंट से वसूल करूँगा मैं। मेरा सिद्धांत है कि हमने 5000 रुपये किलो वाला लाया तो हम उसी अनुसार से ना वो क्या है कि अपना प्राइस का दाम होगा। लेकिन हम यही काम करेंगे, शुद्ध देंगे कि औषधि अपने गुणों से संपन्न होना चाहिए। यही कारण है कि बाजार में हजारों कंपनियों का
शीतोपलादी चूर्ण है ये, शीतोपलादी चूर्ण, और एक मेरा है ना। एक ही खुराक में, दो ही खुराक में, है ना। बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी अलग अलग अनुपान भेद से, अलग अलग सेवन विधि से ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ओरिजिनल बंसलोचन डाला है, पीपली दिया है। आपने दालचीनी का नाम सुने होंगे जी, है ना। एक सिंपल दालचीनी होता है और एक क्या होता है जी, बिल्कुल श्रीलंकन दालचीनी होता है। तो मैंने वहां तक पहुंच गए, श्रीलंका तक पहुंच गए कि भाई वहां से लाएंगे और वो चीज़ें हम प्रयोग करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट मिले। और आपको पता है लोग क्या करते हैं जी, लोग आपको जो है कितना, मतलब एक एक चम्मच, है ना, चूरन, एक एक चम्मच जो है बड़े भर भर के जो है चूरन खिलाते हैं। लेकिन मैं आप सभी को देखिए कितना खिलाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, देखिए, है ना। देखिए अभी आपके सामने मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, बस मात्र 100 mg खिलाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे जितनी भी दवाइयाँ हैं पोटेंट होती है। पोटेंट कहने का मतलब होता है, आपने सुना होगा, मर्दनम गुणवर्धनम। तो हमने क्या किया है, सारी जड़ी बूटियों के खरल में इतनी घुटाई किया, इतनी घुटाई किया है, और भावना दे दे करके, इसको भावना भी कहेंगे या कहेंगे पोटेंट किया है। तो हमने इस विधि से दवाइयाँ बनाने को शुरू किया है जी अपने फार्मेसी में। मैं किसी से खरीदता, आज हम जो है एक भी दवाइयाँ, मतलब अब ऐसा नहीं कहेंगे एक भी दवाइयाँ, लेकिन बेसिक जो दवाइयाँ हैं बाजार के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ आज। पहले आप लोग होंगे, बहुत सारे वैद्य होंगे या फिर जो, तो बाजार से लेते होंगे दवाइयाँ या दूसरे से लेते होंगे। लेकिन आज हम क्या है, या तो हम सीनियर वैद्य से ले लेंगे, है ना, या तो फिर हम क्या है कि अपना खुद से बनाएंगे। तो देखिए आपने त्रिफला तो खाया ही होगा, है ना, शायद ये हमारा ये त्रिफला ही है, ये देखिए। तो हमारा क्या है, मात्र 100 mg, तो आधा चम्मच त्रिफला खाया जा रहा है, ये 1 चम्मच त्रिफला खाया जा रहा है। या फिर मान लीजिए कि आप पंचकोल चूर्ण है या फिर हिंगवाष्टक चूर्ण है, तो क्या है जी, एक एक चम्मच खाते हैं जी। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण खाते हैं। या फिर आपने क्या कहते हैं, ये जो हिंगवाष्टक चूर्ण है 1 चम्मच खाते होंगे, आधा चम्मच खाते होंगे, लेकिन हम तो बस 1 पुड़िया देते हैं। देखिए, और ये मात्र कितने होते हैं पता, 100 mg, यानी कि 1 ग्राम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसे पोटेंट कर रखा है, हमने जो औषधि इसमें डाला है, हमें विश्वास है, अंदर से कॉन्फिडेंस है कि औषधि अपने 4 गुणों से संपन्न है जी। बस औषधि अपने 4 गुणों से संपन्न हो जाए, वैद्य अपने 4 गुणों से संपन्न हो जाए। तो भाई वैद्य क्या है, वैद्य का गुण क्या है कि वैद्य क्या है जी, बिल्कुल मतलब क्या है कि शास्त्रों के अध्ययन करने वाला हो या जिसने शास्त्र पढ़ रखा हो, वो वैद्य का गुण है। और रोगी का भी कुछ गुण होना चाहिए, रोगी भी अपने गुणों से संपन्न होना चाहिए, और अपने रोगी का फैमिली भी। तो इस प्रकार से कहा गया है कि 16 गुण संपन्न ही चिकित्सा हो पाता है जी, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए हमने क्या किया, औषधि निर्माण शुरू किया है और बहुत सूक्ष्म लेवल पे औषधि शुरू किया है। और देखिए हमारा कोई एक पैथी नहीं है या फिर कहीं एक थेरेपी नहीं है कि हम केवल आपको पुड़िया देते हैं। हम आपको कई बार चूर्ण भी देते हैं, कई बार मैं आपको सिरप देता हूँ, कई बार आशा वरिष्ठ देता हूँ, कई बार घृत देता हूँ, कई बार भस्म देता हूँ, कई बार अलग अलग थेरेपियाँ भी देता हूँ। ऑरिकुलर थेरेपी है, मर्मा थेरेपी है, अग्निकर्मा, विद्धकर्मा, ऐसे बहुत सारे थेरेपी हैं, सबको इंक्लूड करो, होम्योपैथी, है ना। तो ये सारे चीज़ों को, पंचकर्मा, है ना, तो ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए, क्योंकि हमारा एक ही मानना है कि चिकित्सा केवल एक उपाय करने से नहीं होगा। क्या जी? चिकित्सा एक उपाय करने से नहीं होगा, बल्कि चिकित्सक द्वारा रोगी को ठीक करने के लिए जो जो भी करना पड़े चिकित्सक को करना पड़ेगा। अब मैं आपको काम की बात बता देता हूँ जी। शरद पूर्णिमा आने वाला है जी, ठीक है जी। अब देखिए शरद पूर्णिमा आने वाला है, जब भी हो, मतलब जब पूर्णिमा होगा, आश्विन मास के पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें क्या करते हैं जी, सभी लोग खीर बना के खाते हैं। क्यों? कहते हैं कि खीर खाने से ना सालों पुरानी खांसी ठीक हो जाती है जी। आप मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए, खीर जो है, और खासकर पूर्णिमा में बना हुआ जो खीर है, और आपने जो चंद्रमा में के किरणों में जो आपने रख दिया है, वो खीर जो होगा, कौन सा महाभूत प्रधान होगा जी? बताइए, चैट बॉक्स में आप सभी लोग उत्तर लिखिए, है ना। मैं देखता हूं जी आप लोग का क्या उत्तर आता है। महाभूत हमने क्या किया है जी, सारी जड़ी बूटियों का, सारी औषधियों का, आप जो भी खाते हैं, आप कुछ भी खाइए, अगर आप पूछना चाहते हैं कि ये कौन सा महाभूत प्रधान है, ये कौन सा तत्व प्रधान है, तो मैं आपको उत्तर दे दूंगा जी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, फटाफट बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, ये जो खीर है ना, वो कौन सा महाभूत प्रधान है जी? आप हमें बता दीजिए। महाभूत मतलब वही, या तो आकाश महाभूत होगा, या तो वायु महाभूत, या तो अग्नि महाभूत, या तो जल महाभूत, या तो पृथ्वी महाभूत। देखिए, और अभी जो है केवल और केवल जो है हमारे पुराने स्टूडेंट का जो है आंसर आ रहा है जी, सभी का उत्तर आ रहा है अभी जल महाभूत प्रधान है, बिल्कुल जल महाभूत प्रधान है जी। और अगर आपको लगता है अग्नि महाभूत तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना जी, अग्नि महाभूत प्रधान।
अगर आपको लगता है अग्नि महाभूत प्रधान तो लिख सकते हैं। सुधीर जी ने लिखा है पृथ्वी और जल महाभूत, बिल्कुल पृथ्वी महाभूत जो है महाभूत प्रधान है, यानी कि जल महाभूत पृथ्वी, जल महाभूत पढ़ेगा तो ये। अब देखिए गौतम जी ने लिख भी दिया है अग्नि महाभूत प्रधान। बताइए कहाँ आप रहते हैं? अपने तो लगता है कि अपने ना अपने शरीर को जाना है ना अपने भोजन को जाना है, कहाँ इसमें अग्नि महाभूत दिखता है? क्या है, क्या दूध अग्नि महाभूत प्रधान लगता है आपको? क्या चावल आपको अग्नि महाभूत प्रधान लगता है? चावल आपको कहाँ मई जून के महीने में होता है? नहीं होता ना, वर्षा ऋतु में होता ना मेरे भाई। तो समझिए यानी कि जल महाभूत प्रधान है। चावल, गेहूं, ये दूध, दही, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट लगभग जल महाभूत प्रधान होता है जी। ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो अभी सबका उत्तर तो नहीं आया, लेकिन हम क्या कहें, जो जानते होंगे उन्होंने बता दिया, जल महाभूत प्रधान है। और एक बात बताइए कि यदि आपके शरीर में जल महाभूत बढ़ गया तो क्या आप जल महाभूत और लेंगे? यस और नो? जल महाभूत लेंगे? अगर जल महाभूत लेंगे तो लिखिए यस, और नहीं लेना है, अग्नि महाभूत लेना है तो लिखिए नो। तो बताइए क्या आपको उत्तर होना चाहिए, बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नो, है ना। अगर आपके शरीर में जल महाभूत बढ़ गया तो हमें क्या लेना चाहिए? अग्नि महाभूत लेना चाहिए। लेकिन ले रहे हैं क्या जी? जल महाभूत ले रहे हैं। कफ मतलब मान लीजिए जिनको सर्दी खांसी जुकाम दमा अस्थमा नजला ऐसा कोई भी समस्या है जी, साइनस, अगर शरद पूर्णिमा वाला खीर खाते हैं तो क्या होगा जी बताइए? शरद पूर्णिमा वाला खीर इसलिए खाया जाता है भाई ताकि जो है आपके शरीर में जल महाभूत की वृद्धि हो, ताकि आपके जल महाभूत का गुण है शीत गुण। और शरद पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा शीत यानी कि चंद्रमा अपनी शीतलता, भाई आपको अग्नि महाभूत ही लेना है तो आप मई और जून के महीना में क्या है कि काली मिर्च खाइए, पिपली खाइए, सोठ खाइए, पंचकोल चूर्ण, अष्ट चूर्ण, हिंगाष्टक चूर्ण, ऐसा चीज खाइए ना। तो बताइए जल ज्यादा होगा कि नहीं? अब मैं आपको काम की बात ये बता देना चाहता हूं जी कि हमारा जो शरद पूर्णिमा है ना, ये बिल्कुल वैज्ञानिक कारण के कारण मनाया गया है जी। लेकिन हम समझते नहीं, हम क्या करते हैं जी सबको, अच्छा अगर शरद पूर्णिमा के दिन में एक उपाय कर लेने से, खीर खा लेने से सबका दमा ठीक हो जाएगा जी। तो एक बात बताइए कि आज दमा के जो है 10-12 लाख मरीज क्यों है भारत में? तो इसका कारण क्या है जी? हमने समझा नहीं। क्या है जी मामला, मैं बताता हूं। जो खांसी होती है ना, दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी और एक बलगम वाली खांसी। तो जो शरद पूर्णिमा में जो खीर बनाई जाएगी ना, वो सूखी खांसी वाले रोगियों के लिए बनाया जाएगा, जिनको दमा होगा, अस्थमा होगा, सूखी, उनके लिए बनाया जाएगा। सूखी इसलिए जी क्योंकि सूखी है यानी कि वायु महाभूत बढ़ गया है, अग्नि महाभूत बढ़ गया है, इस कारण से खांसी उठती है तो लगातार खांसते जाते हैं। और उनको हम क्या करेंगे, शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पे क्या करेंगे जी, चंद्रमा के शीतलता से, चंद्रमा की रोशनी से शीतल और दूध से बना हुआ, गाय के दूध से, भैंस के दूध से बना हुआ हम खीर खिलाएंगे जी, जो जल महाभूत प्रधान होगा। तो क्या होगा जी, जो बरसों पुराना सूखी खांसी होगा, दमा होगा, वो ठीक होगा जी। अब बताइए आया समझ में जी कंसेप्ट? कंसेप्ट समझ में आया जी? बताइए कि आप ऐसा करेंगे सबको खिलाना शुरू कर देंगे जी? बताइए आज क्या हो रहा है जी? यही हो रहा है आयुर्वेद के नाम पे, यही हो रहा है आयुर्वेद के नाम पे, बस यही हो रहा है। क्या हो रहा है? फार्मूलाबाजी हो रहा है कि हमारे दादा ने, ये तो हमारे दादा का फार्मूला है, या फिर कहेगा ये तो हमारे पुरानी परंपरा रीति रिवाजों में। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना जो आयुर्वेद है ना, केवल जड़ी बूटी नहीं है, ये परंपरा है। जैसे क्या है कि शरद पूर्णिमा मनाने की जो परंपरा है कि हम खीर खाते हैं, क्यों खाते हैं? इसलिए खाते थे जी, जिनको सूखी खांसी होती थी वो उस समय ये खीर खा करके ठीक होते थे जी। लेकिन आज हमने क्या किया, ज्ञान के अभाव में हमने सबको खीर खाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप अपने बॉडी को नहीं जानते हैं, अपने यूनिवर्सल का नियम को नहीं जानते हैं। देख लीजिए, नहीं जानते। तो इस कारण से जो है ये चीजें हैं। अब समय हो गया है जी, तो अब हम बातें नहीं रखेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि हमारा जो है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं, ठीक है? हमारा ये नंबर है। अगर आपको अपने चिकित्सक स्वयं बनना है, ऋषियों एवं शास्त्रों को ज्ञान को समझ करके, तो अष्टांग हृदय क्लास जुड़ना है, और जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर देना है। मैं आपको सारा डिटेल, कोर्स डिटेल, आपको सर्टिफिकेट आदि सारी चीज़ की मैं व्यवस्था करूंगा। लेकिन अभी आपको मन में अगर कोई प्रश्न है, हैंड रेज करिए और प्रश्न करिए जी, ठीक है? माइक ऑन करके। जिनका हैंड रेज है वो पूछ सकते हैं सवाल जी।
हाँ जी, किसी का भी सवाल है? आनंद किशोर किशोर जी, अजीत कुमार जी, या फिर गौतम गौतम कुमार जी हैं, ये तो एक ही प्रश्न को जो है लेके बैठे हुए हैं कि ये कैसे होता है। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, है ना। मंगल जी लिख रहे हैं ये ऋतुचर्या के हिसाब से आयुर्वेद ग्रंथ में कहा गया, बिल्कुल। चलिए जी, हाँ जी, किन का हैंड रेज है, कहिए जी। गौतम जी, आपका कोई टॉपिक से रिलेटेड है तो पूछिएगा, बाकी पर्सनली मैं आपको बताऊंगा, है ना, जो भी समस्या किसी का हो। हम बनेंगे आपकी आवाज, आपका हैंड रेज है जी, तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बात केवल पूछना चाह रहा था जी, मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी गौतम जी। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारे भैया 10 तक ही पढ़ाई किए हैं, बड़े भैया हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो क्या उनको आयुर्वेद का सर्टिफिकेशन करवाया जा सकता है? बिल्कुल आयुर्वेद का सर्टिफिकेट कोर्स जो है ना यही पूछना 10th के बेस पे होता है जी, ठीक है। चलिए, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा जी, ठीक है, वो मैं बना के दे दूंगा जी, ठीक है। मेरे साथ जो है BMS डॉक्टर काम करते हैं, तो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे और कोई एक्स्ट्रा इसमें विशेष चार्ज नहीं रहेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपका जो है 10th का मार्कशीट, आपका एडमिशन हो जाएगा और आप जो है ये कोर्स कर सकेंगे जी, ठीक है। बढ़िया प्रश्न था आपका, ठीक है जी। जी। अरे हमारा भी बना दो भाई एक। कौन बोल रहे हैं? आपका बन जाएगा, सबका बन जाएगा जी, ऐसा क्या है, आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट कोर्स सबका बन जाएगा, है ना। होम्योपैथी सर्टिफिकेट कोर्स भी है, सबका है। DNYS भी करवाया जा रहा है, योग DNYS क्या होता है इसका मतलब, डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरल साइंस, ऐसा ही कुछ होता है, तो यौगिक साइंस इसमें भी करवाते हैं, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, समय हो गया है और आप सभी लोग अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब फिर भी कोई प्रश्न रह गया है, आपको लगता है कि नहीं हमें और भी समझना है इन क्लास के बारे में, है ना, लेकिन मैं एक ही बात बताऊंगा, मैं किसी को ना सर्टिफिकेट नहीं देता हूँ वैसे ही, है ना, यह करवाता हूँ मैं, मार्गदर्शन ऐसे नहीं देता हूँ। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा आयुर्वेद, है ना, शास्त्र को, तो आप ही कल क्या करेंगे, हमारा बेड़ा गर्त करेंगे, मतलब क्या है कि नैया डुबोएंगे जी, ठीक है, आयुर्वेद का नैया डुबोएंगे। इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोग ना पढ़ें और मैं आपको सीधा सर्टिफिकेट दे दूंगा, ये नहीं होगा, ठीक है जी, ये कभी नहीं करूँगा मैं। और मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि भाई जी आप हमें बैक डेट का दे दीजिए, भाई जी हमें जो है ऐसे कर दीजिए, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैंने तो बहुत पढ़ाई किया है। मैंने कहा कि आपने पढ़ा होगा, शास्त्र तो नहीं पढ़ोगे ना, फार्मूला ही पढ़ा होगा, फार्मूला ही रटा होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है। अगर पढ़ा तो सर्टिफिकेट ले लो, हमें कोई मतलब नहीं, कहीं से ले लीजिए, अगर आपको इतना ही ज्ञान है तो ले लीजिए ना, हमारे पास आपको आने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आए हैं इसका मतलब है कि आपको सर्टिफिकेट तभी देंगे जब आप पढ़ाई करेंगे जी, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डेमो क्लास में संडे को। इसी प्रकार से हर संडे को अलग अलग टॉपिक पे जो है डेमो क्लास रहेगा और इसमें अपने लोगों को जोड़ सकते हैं। बाकी रेगुलर क्लास अपना चल रहा है ना, मंडे टू फ्राइडे आप उसमें जुड़िए हमसे, ठीक है। रेगुलर क्लास तभी मिलेगा जब हमारा जो है क्लास का जो है फॉर्म भर देंगे। अगर आपको लेना है क्लास तो हमें व्हाट्सअप करिए, मैं आपको फॉर्म भर दूंगा, भेज दूंगा, आप भर दीजिएगा, गुरु दक्षिणा भेज दीजिएगा, मैं आपको रेगुलर क्लास के ग्रुप में जोड़ दूंगा और आप क्लास ले सकेंगे जी, ठीक है। तो हमारे इस प्रकार का सिलेबस है पूरा 1 साल का, 12 PDF आपको मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको अभी फिलहाल 1 महीने का मैं आपसे विनती भी कर रहा हूँ, है ना, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आदेश भी दे रहा हूँ कि आप जो है कम से कम पहले 1 महीने का सिलेबस लीजिए, फिर इसके बाद दूसरे तीसरे आपको अपने आप जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सारे चीज़ समझ में आने लगेगा तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगा जी, ठीक है। तो अब कोई प्रश्न रह गया है जी, मान लीजिए कि आपके मन में कोई प्रश्न रह गया है तो हमें आप जो है मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए जी, ठीक है। नंबर आपके स्क्रीन पे दिया गया है जी, ठीक है। और ये क्लास को अगर दोबारा सुनना है तो आप रिकॉर्डेड क्लास है, आपको मैं दे दूंगा जी, ठीक है। अब हम शांति पाठ के करके आज की क्लास को विराम करते हैं। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। ओम सम।